नमस्कार, स्वागत है आपका आकांक्षा जूनियर क्लासेस में। मैं हूं श्रवण कुमार सागर। आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर के हैं सादृश्यता यानी एनालॉजी रीजनिंग ट्रिक्स जो सैनिक स्कूल एग्जाम, एनएमएस एग्जाम, सीएमएस एग्जाम या इस तरह के स्कॉलरशिप एग्जाम जिसमें रीजनिंग से प्रश्न पूछे जाते हैं, इन सब के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सादृश्यता का अर्थ होता है समानता। समानता का मतलब होता है एक जैसा। तो इस रीजनिंग को बनाने के लिए आपको कुछ चीज़ याद रखना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए, आपको क्या क्या याद रखना है। तो यहाँ पे देश और राजधानी आपको याद करना पड़ेगा। जैसे ऑस्ट्रेलिया का कैनबरा राजधानी है, कनाडा का ओटावा। इस तरह से आपको कुछ प्रमुख देशों की राजधानी याद रखनी पड़ेगी। उसके बाद आपको राज्य और राजधानी भी याद रखना पड़ेगा। जैसे कि उत्तर प्रदेश का लखनऊ है ना, हिमाचल प्रदेश का शिमला। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद देश और मुद्रा, किस देश में कौन सा पैसा चलता है। जैसे भारत में पैसा को रुपया बोलते हैं ना, उस तरह से इराक में दिनार कहा जाता है। तो किस देश में कौन सा मुद्रा चलता है वो आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे यूके में पाउंड चलता है। तो ये सारा चीज़ आपको याद करना होता है। इसके अलावा जो है आपको यहाँ पे देखिए, इस तरह से राशि और मापन इकाई, जैसे लंबाई का मात्रक मीटर है, भार का किलोग्राम, ये भी आपको याद करना होता है। इसके बाद जो है उपकरण और उसके मापन, जैसे बैरोमीटर दाब को मापता है, तापमान का मात्रक थर्मामीटर है। इस तरह से ये भी याद करना पड़ता है। भूकंप को सिस्मोग्राफ से मापते हैं। उसके बाद जीव जंतु और उसके बच्चे को क्या बोलते हैं। जैसे गाय के बच्चे को बछड़ा कहते हैं, भेड़ के बच्चे को मेमना कहते हैं। इसी तरह से नर और मादा, जैसे घोड़ा का घोड़ी हो गया, बैल का गाय हो गया, कुत्ता का कुतिया हो गया। ये सब भी आपको याद करना होता है। पशु और उसकी ध्वनियाँ, जैसे शेर दहाड़ता है, गधा रेंगता है ना, ये चीज़ सब आपको याद करना पड़ेगा। तो अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। उसके बाद ही आप प्रश्न बना पाएंगे। तो चलिए प्रश्न पे चलते हैं। ये सब चीज़ आप अच्छा तरीक़ा से याद कर लीजिए और उसके बाद ही आपको इस चैप्टर से आप रीजनिंग बना पाएंगे। तो यहाँ अभ्यास एक एक के प्रश्नों को लेते हैं और इसको सीखते हैं। चलिए इसको बनाना कैसे, इसको समझते हैं। जैसे कार्य है, यहाँ अनुपात दिया है जूल। तो इसका कहना यह है कि कार्य संबंधित है जूल से, है ना। तो दबाव किससे संबंधित है। तो अब ये हमें सोचना पड़ेगा कि कार्य किस प्रकार जूल से संबंधित है। तो अगर आप पीछे जो याद करने दिए उसको याद किए होते तो उसमें दिया गया है कि कार्य का मात्रक जूल होता है। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। तो यहाँ समझ में आ गया इसका संबंध क्या है, कार्य और इसका मात्रक है जूल। तो अब यहाँ पे है दबाव, तो दबाव का जो मात्रक होगा वही आंसर होगा। दबाव मतलब दाब, और दाब का मात्रक क्या होता है, पास्कल होता है। तो यहाँ पे पास्कल सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा हम देखिए, यहाँ पे हवाई जहाज़ का संबंध दिया है हवाई अड्डा से। तो समुद्री जहाज़ का संबंध किससे होगा। तो सोचने वाली बात है कि हवाई जहाज़ का संबंध हवाई अड्डा से किस प्रकार है। तो हवाई जहाज़ कहाँ आके रुकता है, हवाई अड्डा पे रुकता है। तो उसी तरह से जो है समुद्री जहाज़ कहाँ रुकता है, जहाँ पे समुद्री जहाज़ रुकता है उसको क्या कहते हैं, बंदरगाह कहते हैं। तो डी ऑप्शन सही होगा। अगला है, लोथल का संबंध गुजरात से है, तो कालीबंगा का संबंध किससे है। ये जो लोथल नामक जगह है ये गुजरात में है। तो उसी प्रकार ये जो कालीबंगा है तो ये कहाँ पर है, ये राजस्थान में है। तो ऑप्शन डी इसका सही होगा। अगला देखिए, यहाँ पे राजधानी अगर याद किए होते तो ये बन जाता, झारखंड का रांची राजधानी है ना, झारखंड की राजधानी रांची। तो छत्तीसगढ़ का राजधानी कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ का कहाँ होगा, रायपुर, है ना। तो ऑप्शन सी सही होगा। सुशील कुमार कुश्ती से संबंधित है, तो उन्मुक्त चंद किससे संबंधित है। आपको पता है सुशील कुमार क्या है, कुश्ती के खिलाड़ी है। तो उसी प्रकार जो उन्मुक्त चंद जो है ये क्रिकेट का खिलाड़ी है। किसका है, क्रिकेट का। तो ऑप्शन बी सही होगा। स्टेडियम का संबंध है खिलाड़ी से, तो विद्यालय का संबंध किससे होगा। देखिए स्टेडियम में खिलाड़ी खेलते हैं, तो विद्यालय में कौन जाते हैं बताइए। स्टेडियम में जिस प्रकार खिलाड़ी से संबंधित है तो उसी प्रकार विद्यालय में कौन जाएंगे, विद्यार्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, परीक्षा अनुपात डिग्री, तो साक्षात्कार, है ना। तो परीक्षा से क्या मिलती है, परीक्षा होती है तो डिग्री मिलती है। परीक्षा से क्या मिलती है, डिग्री। तो उसी प्रकार साक्षात्कार यानी इंटरव्यू जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, तो इंटरव्यूज क्या होता है, चयन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, देश संबंधित है राष्ट्रपति से, तो राज्य किससे संबंधित होगा, है ना, देश राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति क्या होते हैं, देश का सर्वोच्च व्यक्ति होते हैं। तो उसी प्रकार राज्य में जो है सर्वोच्च व्यक्ति कौन होते हैं,
तो राज्यपाल होते हैं, है ना। राज्य का संवैधानिक रूप से राज्यपाल सबसे बड़े होते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, डी इसका सही होगा। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन छूट गया लगता है। चलिए यहाँ पे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, है ना। सोमवार संबंधित है शुक्रवार से, तो बृहस्पतिवार किससे संबंधित होगा। तो हमें ये सोचना है कि सोमवार शुक्रवार से क्या संबंध रखता है। तो यहाँ पे देखिए सोमवार के बाद मंगलवार आएगा, फिर बुधवार आएगा, फिर गुरुवार आएगा और उसके बाद आएगा शुक्रवार, है ना। यानी 4 प्लस किया गया, 4 दिन आगे का ले रहा है। तो बृहस्पतिवार के बाद 4 दिन क्या होगा, शुक्रवार, फिर होगा शनिवार, फिर रविवार, फिर सोमवार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सोमवार। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। न्याय जज, तो न्याय कौन देते हैं, जज देते हैं। तो यहाँ पे कौन चीज़ ऐसा है जो डॉक्टर करते हैं ना, तो कौन चीज़ डॉक्टर करते हैं। तो देखिए न जज न्याय देते हैं तो डॉक्टर क्या करते हैं, इलाज करते हैं ना। डॉक्टर क्या करेंगे, इलाज। नेक्स्ट देखते हैं, घड़ी समय बताती है। घड़ी क्या करती है, समय बताती है। तो थर्मामीटर क्या बताएगा, तापमान बताएगा, है ना। तो ऑप्शन बी सही है। असम दिसपुर, तो असम की राजधानी है दिसपुर। तो त्रिपुरा का राजधानी कहाँ है बताइए, त्रिपुरा का क्या हो जाएगा, अगरतला। तो ऑप्शन सी सही है। समुद्र पानी, है ना। तो ग्लेशियर में क्या रहता है, समुद्र में अगर पानी रहता है तो ग्लेशियर में क्या रहता है, बर्फ रहता है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी सही होगा। देखिए यहाँ पे झारखंड रांची, झारखंड की राजधानी कहाँ है, रांची। तो सिक्किम का कहाँ हो जाएगा, गंगटोक। तो जो बताए ऊपर में उसको अगर आप याद कर लेते हैं तो इस तरह की रीजनिंग को आसानी से आप बना सकते हैं। लंबाई का मात्रक मीटर है, तो भार का लंबाई का मीटर, तो भार का क्या होगा बताइए, भार का कौन चीज़ में मापेंगे। तो ग्राम यहाँ दिया हुआ ऑप्शन में, तो किलोग्राम या ग्राम में मापेंगे। तो यहाँ ग्राम दिया हुआ ऑप्शन में सही होगा। विष अमृत, है ना। विष का विलोम शब्द होता है अमृत। तो मृत्यु का विलोम शब्द क्या होगा बताइए, मृत्यु का विलोम शब्द जीवन हो जाएगा। होली में रंग, होली संबंधित है रंग से। तो दीपावली में क्या करते हैं, होली में रंग खेलते हैं। दिवाली में क्या करते हैं बताइए, दिवाली में हम लोग क्या करेंगे, रोशनी करते हैं, लाइट जलाते हैं। आशा भविष्य, है ना। आशा संबंधित है भविष्य से। तो स्मृति किससे संबंधित है ना, भविष्य के प्रति आशा। तो स्मृति किससे संबंधित हो जाएगा, अतीत से, है ना। पिछला चीज़ को, स्मृति मतलब होता है याद करना। तो पिछले चीज़ को क्या करते हैं, याद करते हैं। फिल्म निर्देशक से संबंधित है। तो समाचार पत्र, फिल्म का क्या होता है, डायरेक्टर होता है। तो समाचार पत्र का क्या होता है बताइए, समाचार पत्र का संपादक होता है, एडिटर होता है। युद्ध मृत्यु, तो धुआं में क्या होगा, युद्ध होता है तो मृत्यु होता है। तो धुआं होता है तो क्या होगा, प्रदूषण होगा। ईंधन से, ईंधन इंजन में डाला जाता है। तो खाना कहाँ डालते हैं, खाना कहाँ जाता है बताइए, खाना कहाँ जाएगा, शरीर में, है ना। कहाँ जाएगा, शरीर में। नेक्स्ट देखिए, पर्वत संबंधित है घाटी से। तो प्रतिभाशाली किससे संबंधित होगा, है ना। पर्वत घाटी प्रतिभाशाली किससे संबंधित होगा, मस्तिष्क से। अंदर बाहर, अंदर बाहर, तो ऊपर का क्या हो जाएगा तब, नीचे, है ना। अंदर बाहर तो ऊपर नीचे। देश प्रधानमंत्री, तो ग्राम पंचायत, है ना। देश प्रधानमंत्री, तो ग्राम पंचायत का मालिक कौन होगा तब, है ना। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा, ग्राम प्रधान। मकान रहते हैं तो रेलगाड़ी में क्या होता है, मकान में रहते हैं तो रेलगाड़ी में क्या करते हैं, यात्रा करते हैं। विद्यार्थी अगर कक्षा से संबंधित है तो जोकर किससे संबंधित है ना। जोकर किससे होगा, सर्कस से संबंधित होगा। पुस्तक लेखक, तो समाचार पत्र क्या हो जाएगा, संपादक, क्या हो जाएगा, संपादक। पंजा शेर, तो खुर किसको होता है, घोड़ा को। फल केला, तो स्तनपायी इसमें कौन है, स्तनपायी इसमें क्या हो जाएगा, गाय। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। चलिए 29 बता चुके थे आपको, फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। राज्यपाल होगा झारखंड रांची, तो असम का क्या हो जाएगा, दिसपुर। सूर्य से प्रकाश मिलता है, तो अध्यापक से क्या मिलता है बताइए, अध्यापक से क्या मिलेगा, शिक्षा मिलेगा, है ना। क्या मिलेगा, शिक्षा। मूर्ख गधा, तो चालाक को क्या कहेंगे तब इसमें,
अगर गधा मूर्ख होता है तो चालाक कौन होता है बताइए? चालाक कौन होता है? लोमड़ी। आँख झपकना तो हृदय, आँख झपकता है, हृदय क्या करता है? धड़कता है। बिस्मिल्लाह खां क्या थे? शहनाई वादक थे। तो बिरजू महाराज क्या थे? बिरजू महाराज कथक नृत्य करते थे। उसके बाद हो गया अमीर का विलोम शब्द है गरीब, तो दयालु का क्या हो जाएगा? दयालु का निर्दयी हो जाएगा ना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। जंगल संबंधित है पेड़ से, तो नदी किससे संबंधित होगा? तो ये हो जाएगा नदी नाव से संबंधित होगा। आरी से लकड़ी को काटते हैं, तो सब्जी को किससे काटते हैं बताइए? सब्जी को किससे काटेंगे? चाकू से काटेंगे ऑप्शन के अनुसार। सुख का विलोम हो गया दुख, तो आशा का क्या हो जाएगा? निराशा। चंद्रमा उपग्रह है, तो पृथ्वी क्या होगा? ग्रह। देखिए कितना आसान सा इसमें प्रश्न होता है। पंखा संबंधित है बिजली से, तो मोटर किससे संबंधित है? मोटर किससे होगा? पेट्रोल से। पंखा बिजली से चलती है, तो मोटर पेट्रोल से चलती है। सुखी दुखी, तो जय का क्या हो जाएगा? पराजय। प्राचीन नवीन, तो आरंभ का क्या हो जाएगा? आरंभ का अंत, एक दूसरे का विलोम शब्द है। दर्जी कपड़ा, तो शिक्षक क्या हो जाएगा? दर्जी अगर कपड़ा सीता है तो शिक्षक क्या करेंगे? पुस्तक पढ़ाते हैं। खिलाड़ी स्टेडियम, तो डाकिया क्या हो जाएगा? डाकघर। ऊन से स्वेटर बनता है, तो दूध से क्या बनेगा? दही बनेगा। मास्क वायरस से बचाव के लिए लगाते हैं, तो हेलमेट किससे लगाते हैं? दुर्घटना से बचने के लिए। मणिक लाल होता है, तो नीलम क्या होता है? नीलम किस कलर का होता है बताइए? नीलम क्या होता है? नीला होता है। अंधकार में चिराग जलाते हैं, अंधकार चिराग, तो उसी प्रकार कौन इससे संबंधित होगा? तो ये हो जाएगा प्यास पानी। मछली रेती, तो यहाँ पे इस प्रकार से संबंधित कौन हो जाएगा? अध्ययन कक्षा कक्ष। चलिए 50 प्रश्न ले लिए,